नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल सभी दर्शकों का HBN 24 न्यूज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी हरियाणा के अंदर खेल मंत्री संदीप वाले मुद्दे के साथ यहां पर जाट खाप पंचायत का एक और मुद्दा शुरू हो चुका है। आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है। जी हां, बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक जाटों को सरकार के द्वारा दबाया जाएगा। जी हां, भाजपा सरकार ही नहीं बल्कि कांग्रेस शासन के अंदर भी ऐसा हुआ। जब आरक्षण की आवाज उठी तो उस आवाज को दबा दिया गया। आखिर कब न्याय मिलेगा? जी हां, आपने एक कहावत सुनी होगी कि तराजू के जो दोनों पलड़े हैं वो एक समान कभी नहीं होते। कभी एक पलड़ा झुकाऊ हो जाता है तो कभी एक पलड़ा झुकाऊ हो जाता है। ऐसे में ना तो सरकार सही हो सकती है और ना ही सरकार से सियासत करने वाले नेता भी सही हो सकती है। ऐसा ही आरोप यहाँ पर खाप नेता यशपाल मलिक, जो उस टाइम खाप नेता थे जिसको बाद में बर्खास्त भी किया गया यहाँ पे खाप पंचायत के द्वारा पंचायत कर यानी यशपाल मलिक, काफ़ी आरोप लगाए गए कि यशपाल मलिक सरकार से मिल गए और यहाँ पर उन्होंने सरकार से मिलकर इस जाट आंदोलन को दबाया था उस टाइम में। अब एक बार फिर से तैयारियां हो रही है और जाट आरक्षण के हकदार है। ऐसे कुछ पहलुओं पर कमेटी बनाई जा रही है कि आरक्षण किस बिहाफ पे दिया जाए। बताना चाहूँगा कि ऐसी मुद्दे पहले भी उठ चुके हैं। ऐसा जो है स्पेशल बैकवर्ड क्लास बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर जाटों को आरक्षण भी दिया था, लेकिन कुछ समय के बाद उसको खत्म कर दिया गया। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? आखिर ऐसी जो घटनाएं हो रही है प्रदेश के अंदर सरकारें क्यों कर रही है? सरकारें क्यों यहाँ पर जातियां ढा रही है? हालांकि काफी बार मांग भी उठी थी कि आरक्षण है जो यहाँ पर हालात के आधार पर दिया जाए, ना कि जाति के आधार पर। चाहे कोई जाट हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, या चाहे कोई बनिया हो, या कोई भी चमार या किसी भी अन्य जाति से कोई भी बिलोंग रखता हो, उसको जो आरक्षण है उसके हालात के आधार पे दिया जाए, या उसके इनकम सोर्स के आधार पे दिया जाए, या उसके पक्ष में कितनी जमीन है उसके आधार पे दिया जाए। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक SC के कैंडिडेट के पास भी आज आपको 50 से 100 किले जमीन मिल जाएगी, या जो जिसकी इनकम ईयरली 20 से 30 लाख से ज़्यादा है, ऐसे सोर्स भी मिल जाएंगे और उसको आरक्षण है। और ऐसे जाट कैंडिडेट भी आपको मिल जाएंगे जिसकी इनकम साल की 50 या 60 हज़ार रुपये से कम है, या जिसके पल्ले ज़मीन ही नहीं है लेकिन उसको आरक्षण नहीं है। तो यहाँ पर लगातार खाप पंचायत डिमांड कर रही है, लगातार खाप पंचायत मांग उठा रही है कि जाटों को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि जाट लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, सभी जाट नहीं लेकिन कुछ जाट जिनके पास ज़मीन नहीं है वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। ऐसे में मसला यही उठता है कि आवाज को ना दबा जाए, क्योंकि पहले भी जाट खाप पंचायत ने आरोप लगाया था कि पिछली बार जब आरक्षण की आवाज जाटों ने उठाई थी तो उस टाइम क्या हुआ था कि खाप नेता, खाप के प्रधान यशपाल मलिक थे, जिन्होंने सरकार के साथ गुटर गुटर कर या आंदोलन को वापस ले लिया था। और आज फिर से पंचायत हुई है और यशपाल मलिक से को अल्टीमेट दिया गया है कि वो माफी मांगे। यहाँ पर जाटों ने मुद्दे सिर्फ आरक्षण ही नहीं बल्कि अग्निपथ, निजीकरण और मजदूर विरोधी कानून को वापस लेने के मुद्दे भी सरकार के सामने उठाए हैं। वहीं पर प्रेस वार्ता कर यशपाल मलिक पर सवाल उठाते हुए बलहरा ने कहा कि मलिक ने पिछले 15 वर्षों में राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा की कौम को क्या दिया बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन वर्षों के दौरान 21 बच्चों की शहादत हुई और करीब 2200 मुकदमों से युवाओं का भविष्य खराब हुआ। ऐसी मुकदमों को सरकार वापस ले। मलिक ने 20 मार्च 2017 को दिल्ली को उससे पहले हरियाणा के लोगों को साथ न लेकर खुद 18 मार्च की रात को सरकार से कौम का सौदा करने का घिनौना काम किया, जिसे कौम कभी माफ नहीं करेगी। ऐसे यशपाल मलिक पर यहाँ पर बलहरा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि और अल्टीमेट दिया कि यशपाल मलिक माफी मांगे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा कि हिसार में बड़ी पंचायत बुलाकर समिति से बाहर भी किया गया यशपाल मलिक को 19 दिसंबर 2021 को। और सर्वसम्मति से यशपाल मलिक द्वारा हिसार रोहतक इलाके में खापों व दूसरे संगठनों के बीच मतभेद कराने की साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही। बैठक में बलवीर चौधरी, राजस्थान से अरविंद चौधरी, दिल्ली से अश्विन चौधरी, पंजाब से परमाल कमलजीत समेत काफ़ी नेता मौजूद रहे। बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि जाट
आंदोलन और किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने, जाटों को हरियाणा से बैकवर्ड क्लास और केंद्र में ओबीसी के तहत आरक्षण मिले, एमएसपी पर गारंटी कानून बने, पूंजीपतियों की तरह किसानों का कर्ज भी माफ हो, अग्निपथ निजीकरण और मजदूर विरोधी कानून तुरंत प्रभाव से वापस लेने के प्रस्ताव पारित किए गए और ऐसी मांगों की मांग उठाई जाएगी। ऐसे में प्रदेश की जनता, हमारे व्यूअर क्या सोचते हैं खाप पंचायत के इस नए ऐलान के बारे में, कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।